नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल में। सोलर पैनल वारंटी क्या होती है, चलिए आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। सोलर पैनल एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी सोलर पावर सिस्टम का। अगर मैं बात करूं एनर्जी कन्वर्जन की, तो सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी कन्वर्जन हमारा सोलर पैनल करता है। सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है और उसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है। अगर हम दूसरी बात करें फाइनेंशियली, तो इट कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 35 से 45% की जो पूरी कॉस्ट होती है सोलर पावर सिस्टम की, वो सोलर पैनल कॉन्स्टिट्यूट करता है। तो टेक्निकली भी और फाइनेंशियली भी ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पूरे के पूरे एक सोलर पावर सिस्टम का। तो इसका बढ़िया होना, लंबा चलना और अच्छी आउटपुट देना बहुत जरूरी है। और ये चीज इंश्योर करती है सोलर पैनल की वारंटी। सोलर पैनल की वारंटी दो तरह की होती है, एक प्रोडक्ट वारंटी और दूसरी परफॉर्मेंस वारंटी। तो चलिए समझते हैं प्रोडक्ट वारंटी क्या है और परफॉर्मेंस वारंटी क्या है। प्रोडक्ट वारंटी में जो जो सोलर पैनल के अंदर कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि ग्लास हो गया, इसका एल्यूमिनियम फ्रेम हो गया, सिलिकॉन सेल हो गए, सोल्डरिंग वायर हो गया, इसके पीछे जो डायोड लगा होता है वो हो गया, पीछे का जो फ्रेम हो गया, ये सब जितने भी कंपोनेंट्स हैं एक सोलर पैनल के अंदर, सोलर प्रोडक्ट वारंटी में ये सब कवर होते हैं। अगर इसमें कुछ खराबी आ जाती है, मान लिया कि सोलर पैनल का जो ग्लास है वो ब्रेक हो गया, या डायोड खराब हो गया, सिलिकॉन सेल का क्रैक आ गया, या उसका जो फ्रेम है वो खराब हो गया, तो ये वारंटर की या मैन्युफैक्चरर की लायबिलिटी है कि वो उसको रिप्लेस करके देगा, नया लगा के देगा। अगर वो ये नहीं कर सकता तो जो करंट मार्केट प्राइस है उस पॉइंट ऑफ टाइम में वो उतना पैसा उसको उसमें रिफंड करके देगा। तो ये हो गई प्रोडक्ट वारंटी। प्रोडक्ट वारंटी जितनी लंबी होगी उतना बढ़िया होगा। जनरली प्रोडक्ट वारंटी हमें 10 साल की देखने को मिलती है। तो आप ये कोशिश करिए कि जो प्रोडक्ट वारंटी है आपकी, ज्यादा से ज्यादा आपके सोलर पैनल की आपको प्रोडक्ट वारंटी मिले। अब दूसरी बात करते हैं परफॉर्मेंस वारंटी की। परफॉर्मेंस वारंटी का मतलब यह है कि आपका सोलर पैनल कैसी आउटपुट दे रहा है, हाउ डज इट परफॉर्म, कैसा परफॉर्म कर रहा है, इसकी आउटपुट पावर किस तरीके से आ रही है। ये हम सबको पता है कि जो कोई भी सिस्टम है, कोई भी कंपोनेंट है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो धीरे धीरे विद टाइम इट स्टार्ट रिड्यूसिंग ग्रेजुअली विद टाइम। यही होता है सोलर पैनल के साथ भी। धीरे धीरे जो उसकी आउटपुट है वो रिड्यूस होती चली जाती है। लेकिन फिर भी जो वारंटर है वो ये बोलता है कि इसकी आउटपुट रिड्यूस होगी, लेकिन एक सर्टेन परसेंटेज से नीचे नहीं आएगी। जैसे वो बोलता है आफ्टर 25 ईयर्स जो सोलर पैनल है उसकी जो आउटपुट है वो 85% या 86% रहेगी अपने पी मैक्स की। मान लिया कि 100 वॉट का सोलर पैनल है, वो आपने आज की डेट में खरीदा और आने वाले 25 साल के बाद ये 85% या 85 वॉट्स आपको बना के देगा। और ये 85 वॉट्स होगा अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस। स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस क्या है कि आपकी जो सनलाइट इंटेंसिटी है इट हैज टू बी 1000 वॉट पर मीटर स्क्वायर, जो सेल का टेम्परेचर है वो 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ये स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस पूरी होंगी तो आपका सोलर पैनल इतनी आउटपुट बना के देगा। और साथ में वारंटर ये भी बोलता है कि हर साल उसकी जो आउटपुट है वो किस तरीके से रिड्यूस होगी। मान लिया कि पहले साल जो आउटपुट रिडक्शन है वो 3% है पी मैक्स का, दूसरे साल 0.5%, तीसरे साल 0.5%, चौथे साल 0.5%, इस तरीके से वो टिल 25th ईयर 0.5% ऐसे धीरे धीरे करके रिड्यूस होता चला जाएगा। इससे ज्यादा रिडक्शन होती है तो फिर वो परफॉर्मेंस वारंटी के अंदर आएगा। वारंटर चेक करेगा कि क्यों रिडक्शन है और उसको फिर उसके रिफंड करेगा या उसको उसकी लायबिलिटी है उसको रिपेयर करेगा। अब ये मैंने आपको बोला कि पहले साल में 3% तक रिडक्शन हो जाती है, फिर दूसरे साल 0.5%। हम ये सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हो कि पहले साल 3% कैसे रिडक्शन हो सकती है, क्योंकि जब सोलर पैनल तो बिल्कुल नया है, पहले साल सबसे ज्यादा क्यों हो गई, बल्कि पहले साल तो सबसे कम रिडक्शन होनी चाहिए। बात ऐसी होती है जब सोलर पैनल आपने खरीदा, जैसे ही आप उसको एक्सपोज करते हो सनलाइट पर तो उसमें सबसे ज्यादा रिडक्शन हो जाती है बिकॉज ऑफ लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन। इस लाइट इंड्यूस्ड डिग्रेडेशन की वजह से जो सोलर पैनल की आउटपुट है पी मैक्स का 3% रिड्यूस हो जाता है। और फिर ग्रेजुअली 0.5%, 0.5% या 0.3% जो भी है वो मैन्युफैक्चरर बताता है अपने परफॉर्मेंस वारंटी में कि हर साल मेरा सोलर पैनल या आपका सोलर पैनल कितना रिड्यूस करेगा। तो ये दो तरह की वारंटी होती है, प्रोडक्ट वारंटी और परफॉर्मेंस वारंटी। परफॉर्मेंस वारंटी जनरली 25 ईयर्स की होती है कि ये 25 साल तक आपको इस तरीके से परफॉर्म करके देगा और आफ्टर 25th ईयर ये आपको इतना पी मैक्स का 85%, 86% या 92% जो भी वो लिखेगा इतना बना के देगा। तो जितनी परफॉर्मेंस वारंटी लंबी होगी उतना बायर के लिए फायदेमंद होगा, और जितनी प्रोडक्ट वारंटी लंबी होगी उतना ही बायर के लिए फायदेमंद होगा। तो दोनों चीजें हमारी बढ़िया होनी चाहिए। प्रोडक्ट वारंटी की जो एवरेज है दैट इज 10 ईयर्स और परफॉर्मेंस वारंटी की जो एवरेज है दैट इज 25 ईयर्स। तो अगर आप सोलर पैनल खरीद रहे हो आपको ये देखना होगा कि ये हम इससे लंबी वारंटी वाला सोलर पैनल देखें।
अब बात करते हैं वारंटी की कुछ ऐसी चीजों की जो कि हमें समझनी बहुत जरूरी है। अगर उसको समझ लेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी वारंटी को क्लेम करने के लिए या उसको पूरा डिटेल में समझने के लिए कि आखिर सोलर पैनल वारंटी होती क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है दैट इज कवरिंग ग्लास। जो उसका ऊपर का जो फ्रेम का जो कवर होता है ग्लास, वो अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से टूट जाता है, मान लिया किसी ने पत्थर मार दिया उसकी वजह से टूट गया, तो दैट विल नॉट बी कवर्ड अंडर प्रोडक्ट वारंटी, वो में कवर नहीं होगा। अगर एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से, जैसे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर कम हो गया, जिसकी वजह से एक्सपेंशन हुई, कॉन्ट्रैक्शन हुई और ग्लास में क्रैक आ गया, इन फैक्टर की वजह से ग्लास खराब होता है, उसमें क्रैक आता है, तो दैट वुड बी कवर्ड अंडर प्रोडक्ट वारंटी। लेकिन अगर कोई पत्थर मार के चला जाता है, कोई ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर है जिसकी वजह से ग्लास टूट जाता है, तो वो चीज प्रोडक्ट वारंटी में नहीं आएगी। ये चीज हमें समझनी होगी। अब दूसरी बात करते हैं स्क्रैचेस एंड स्टेन्स। आपके सोलर पैनल पे स्क्रैचेस लग जाते हैं, स्टेन्स लग जाते हैं। कैसे? जैसे आपने सोलर पैनल का ऑर्डर दिया, उसकी लोडिंग हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुई, फिर लेबर ने अनलोड किया, उसके बाद इंस्टॉलर ने इंस्टॉल किया, तो इस पूरे प्रोसेस में स्टेन्स लग जाते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं ग्लास में, या जो डिसकलरेशन हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं नॉर्मल वियर एंड टियर वाइल ट्रांसपोर्टिंग, लोडिंग, अनलोडिंग एंड इंस्टॉलिंग द सोलर पावर सिस्टम या सोलर पैनल्स, दैट वुड नॉट बी कवर्ड अंडर प्रोडक्ट वारंटी। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जब भी आपका जो सोलर पैनल है वो अनलोड कर रही है लेबर, आपको ध्यान रखना होगा कि आप उनको इंस्ट्रक्ट करें, गाइड करें कि वो तरीके से उसको अनलोड करें, और इंस्टॉलर को भी आप इस तरीके से इंस्ट्रक्ट करें कि जो इंस्टॉलेशन है वो स्मूथ हो, ताकि सोलर पैनल पर अननेसेसरी का कोई स्क्रैच या स्टेन ना हो। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी। तीसरी बात है नॉन ट्रांसफरेबल। नॉन ट्रांसफरेबल का मतलब ये है कि जैसे मान लिया मैंने सोलर पावर सिस्टम अपने नाम से खरीद लिया और कल को मैं किसी को बेच देता हूं, तो जो वारंटी है इट विल नॉट बी ट्रांसफर टू दैट पर्सन एक्सेप्ट इन वन केस। अगर मैं पूरे का पूरा घर बेच के चला जाता हूं जहां पे सोलर पावर सिस्टम है, फिर सोलर पावर सिस्टम किसी दूसरे आदमी को बेच के चला जाता हूं, तो उस केस में जो सोलर पैनल की जो वारंटी है वो उसके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि सोलर पावर सिस्टम को हमने बिल्कुल नहीं छेड़ा है, उसके जो स्ट्रक्चर है वो इंटैक्ट है, उसी छत पे लगा हुआ है, उसके टिल्ट को नहीं छेड़ा, सोलर पैनल की कनेक्शंस के साथ, वायरिंग के साथ हमने कोई छेड़छाड़ नहीं की। तो उस केस में जो है सोलर पैनल की जो वारंटी है इट विल बी ट्रांसफर्ड टू दैट पर्सन। अब बात करते हैं फॉल्ट डिटेक्शन टाइम। इंफॉर्मेशन टाइम में गैप नहीं होना चाहिए। देखिए समझते हैं किस तरीके से। मान लिया कि जो मेरे पास सोलर पैनल है इसकी प्रोडक्ट वारंटी 10 साल की है और 10 साल खत्म होने वाले हैं, 4 दिन के बाद खत्म होने वाले हैं, लेकिन मैं आज की डेट में, मैं 4 दिन के बाद खत्म होने वाले हैं, लेकिन मैं आज डिटेक्ट करता हूं कि सोलर पैनल में कुछ खराबी आ गई है, इसका डायोड डैमेज हो गया है, सिलिकॉन सेल में क्रैक आ गया है, पर मैं इन्फॉर्म नहीं करता। मैं बाहर चला जाता हूँ, 4 दिन के बाद आके इन्फॉर्म करता हूँ कि मेरा सोलर पैनल खराब हो गया है, जब वारंटी एक्सपायर हो जाती है, तो वो कंपनी उस चीज को कवर नहीं करेगी। वो बोलेगी ठीक है आपने जो डिटेक्ट किया वो वारंटी टाइम में डिटेक्ट किया, लेकिन आपने हमें इन्फॉर्म किया जब वारंटी पीरियड खत्म हो गया। तो जैसे ही आप डिटेक्ट करते हो ऑन द स्पॉट, या मतलब इमीडिएटली आप उसको इन्फॉर्म करो जो आपका इंस्टॉलर है, जो आपकी कंपनी है, कि मेरे सोलर पैनल में ये खराबी आ गई, आके इसको आप चेक करो। आपने सोलर पैनल में कोई खराबी आ जाती है, इसकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं है या इसके प्रोडक्ट में कोई खराबी आ जाती है, वारंटर कहता है आपने ठीक बोला है कि हम ये इसमें मान लिया डायोड खराब है हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, या ग्लास क्रैक हो गया हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। वो जो ग्लास के चार्जेस हैं, जो ग्लास का जो नया जो ग्लास लगाएंगे उसकी कॉस्ट नहीं लेंगे, लेकिन ग्लास को लाना और ले जाना, वो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है और जो सर्विस चार्जेस है वो इंक्लूड नहीं है वारंटी में, वो आपको अपनी जेब से पे करने पड़ेंगे, सर्विस चार्ज और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस। तो जो प्रोडक्ट वो रिप्लेस कर रहे हैं, जो नया प्रोडक्ट लगा रहे हैं, उसकी कॉस्ट वारंटी में आती है, लेकिन उसकी सर्विसिंग, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग अनलोडिंग वारंटी में नहीं आती। इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं वारंटी ऑफ द रिप्लेस प्रोडक्ट। मान लिया आपके सोलर पैनल की प्रोडक्ट वारंटी 10 साल की, 7 साल के बाद आपको लगता है कि मेरे जो सिलिकॉन सेल है सोलर पैनल का वो खराब हो गया, वो क्रैक हो गया, आप विजुअली उसको इंस्पेक्ट करते हो और इन्फॉर्म कर देते हो कंपनी को कि इसमें खराबी आ गई है। कंपनी उसको मान जाती है और देखती है कि ये सोलर पैनल का जो 4-5 सिलिकॉन सेल्स हैं वो क्रैक हो गए हैं, वो नया सोलर पैनल या रिफर्बिश्ड सोलर पैनल वो लगा के चली जाती है। उस केस में ऐसा नहीं हुआ कि उन्होंने आज लगा दिया नया सोलर पैनल, 7 साल के बाद एक नया सोलर पैनल लगा, तो ऐसा नहीं हुआ कि उस नए सोलर पैनल की वारंटी फिर और 10 साल बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। उस नया सोलर पैनल की भी वारंटी जो बची है 10 साल की थी पहले वाले की, 7 साल निकल गए, 3 साल बचा, तो नए वाले सोलर पैनल की वारंटी भी 3 साल तक ही बची रहेगी।
अगर 3 साल के बाद उसमें कोई खराबी आ गई तो दैट वुड नॉट बी कवर्ड अंडर प्रोडक्ट वारंटी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अब बात करते हैं लॉस ऑफ पावर। अगर आपके सोलर पैनल की पावर में लॉस हो जाता है ड्यू टू लाइटनिंग या फ्लड आ जाता है या ओवर हीटिंग की वजह से, तो दैट वुड नॉट बी कवर्ड। इसका मैं एग्जांपल बताता हूँ। मान लिया कि आपका सिस्टम लगा हुआ है और कहीं पास में कहीं पे आग लग गई, मान लिया कुछ हो गया, आग लगी, और उसकी जो हीट है उसकी वजह से जो हमारा सिस्टम है वो भी सारा गर्म हो गया, सोलर पैनल और ज़्यादा गर्म हो गए। और जो उनकी ऑपरेटिंग रेंज है, मान लिया 40 डिग्री सेल्सियस से 85 डिग्री सेल्सियस तक उसकी रेंज है, और उसका सेल टेम्परेचर चला गया 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि पास में आग लगी हुई है, उसकी गर्मी की वजह से जो सेल टेम्परेचर है वो उसकी ऑपरेटिंग रेंज से बाहर चला गया, और उसकी वजह से उसकी पावर में रिडक्शन आ गई। तो वो चीज़ कवर नहीं होगी, क्योंकि जो उसकी ऑपरेटिंग रेंज है वो वारंटी जो कवर थी ऑपरेटिंग रेंज के अंदर किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है उसकी वजह से उसको वारंटी मिली हुई थी। अगर एनवायरमेंटली कंडीशन उसकी ऑपरेटिंग रेंज से बाहर है तो वो जो उसकी परफॉर्मेंस में रिडक्शन आएगी दैट वुड नॉट बी कवर्ड अंडर वारंटी। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। अब बात करते हैं मॉडिफिकेशंस की। मान लिया आपने आज सोलर पावर सिस्टम लगवा लिया, 5 किलोवाट का सिस्टम लगवा लिया, फिर 1 साल के बाद आपको लगता है कि मुझे इसको चेंज करना पड़ेगा, या सामने कोई बिल्डिंग आ गई तो आपने स्ट्रक्चर को चेंज करवा लिया, ऊंचा करवा लिया, कम करवा लिया, इसका टिल्ट थोड़ा ठीक चेंज करवा लिया, सोलर पैनल लगवा लिए। ये मॉडिफिकेशन आपने अपनी तरफ से करवा ली, आपने उसको इन्फॉर्म नहीं किया, और इस मॉडिफिकेशन की वजह से पावर आउटपुट में कोई फर्क पड़ता है, इस मॉडिफिकेशन की वजह से आपके प्रोडक्ट में कोई खराबी आती है, तो दैट वुड नॉट बी कवर्ड अंडर वारंटी ऑफ सोलर पैनल। वो कंपनी कवर नहीं करेगी। वो बोलेगी आपने अपनी तरीके से मॉडिफिकेशन कराई है, अपने मन से या अपने ज़रूरत के हिसाब से आपने स्ट्रक्चर को ऊपर नीचे किया है, टिल्ट चेंज किया है, नए सोलर पैनल लगाए, उसकी वजह से पावर में जो इम्पैक्ट हुआ है, प्रोडक्ट में जो खराबी आई है, वो हम नहीं कवर करेंगे। अब बात करते हैं वारंटी क्लेम। मान लिया कि आपके सोलर पैनल में कोई दिक्कत आ गई है, वारंटर भी बोलता है ठीक है हम इसको इंस्पेक्ट करेंगे, तो आपको क्लेम प्रोसेस को रजिस्टर करने के लिए अपने जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं दैट यू गॉट एट द टाइम ऑफ परचेज, वो सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको निकाल के रखने होंगे, सारी बिलिंग आपको दिखानी होगी, इमीडिएटली इन्फॉर्म करना होगा, अपना जो आधार कार्ड है, आइडेंटिफिकेशन नंबर जो भी है वो सब बताना होगा, ताकि वो इंश्योर कर सके कि ये सब आपके नाम पे रजिस्टर्ड है, ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है, इनसे लिया गया है, ताकि उस क्लेम को वो प्रोसेस कर सके और आपकी वारंटी में जो भी चीज़ें हैं उसको नया लगा सके, रिप्लेस कर सकें और टाइमली आपको सर्विस दे सकें। तो ये चीज़ें, ये वारंटी की जो चीज़ें हैं, अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे, इसको समझ लेंगे, तो आपको सोलर पैनल या सोलर पावर सिस्टम लगाते वक्त परेशानी नहीं आएगी, अंडरस्टैंडिंग आपकी क्लियर रहेगी, और उस ऐसे कोई बहस की बात भी नहीं रहेगी सोलर इंस्टॉलर से कि आपने तो बोला था लेकिन वो तो चीज़ नहीं हुई, हमारी चीज़ टूट गई लेकिन आप उसको नहीं कवर कर रहे, क्योंकि हमें ये जो है इन बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा कि वारंटी एक्चुअल में कहती क्या है। इस चीज़ को समझ जाएंगे तो आपका सिस्टम भी, आप उसका अच्छे से ध्यान रखेंगे, आपका सिस्टम भी लंबा चलेगा एंड यू विल बी एबल टू एंजॉय स्मूथ इलेक्ट्रिसिटी फॉर डिकेड्स। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा सोलर पैनल वारंटी क्या है। मैं आपको दोबारा मिलूंगा किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।